सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत ही कठोर कानून है पॉक्सो। 18 साल की कम उम्र के अगर लड़के या लड़की के अगेंस्ट कोई भी दुष्कर्म किया जाता है तो उसके अंदर पॉक्सो की जो धाराएं हैं वो लगाई जाती हैं। अब पॉक्सो बेसिकली बहुत एक स्ट्रिंजेंट कानून है और कहीं ना कहीं यौन अपराधों को के ऊपर लगाम लगाने के लिए इस कानून का बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये निभा रहा है। लेकिन हाल ही में 9 जनवरी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किए गए एक ऑर्डर जो है उसके ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, जिसमें बात हुई है रोमियो जूलियट क्लॉज की। अब ये रोमियो जूलियट क्लॉज जो है ये कोई कहानी नहीं है, ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लॉ का एस्पेक्ट है, जो आप लोगों के साथ आज मैं डिस्कस करने के लिए आपके सामने आया हूं। सो दोस्तों, मैं अरुण भार्गव एडवोकेट और ए प्लस लॉ अकेडमी के इस चैनल के माध्यम से आपके साथ, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग लीगल एस्पेक्ट्स पे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम लोग करवाते हैं। लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर हम आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से डिस्कशंस जो है वो करते हैं। तो आज के इस सेशन में रोमियो जूलियट क्लॉज के ऊपर जो डिस्कशन है वो किया जाएगा। देखिए, अभी हाल ही में 9 जनवरी को जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आया है, उस जजमेंट का नाम जो है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश उस जजमेंट का जो केस का टाइटल है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस अनिरुद्ध का 2026 का ये केस है। अब हुआ क्या क्या इस केस के अंदर मेन पहलू थे, उनके ऊपर डिस्कशन जो है वो मैं आपके साथ करना चाहता हूं। देखिए, होता क्या है कि पॉक्सो के अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो रखा गया है कि अगर कोई भी विक्टिम जो है, चाहे लड़का या लड़की, अगर उनकी उम्र 18 साल से कम है और उनके अगेंस्ट कोई भी सेक्सुअल एक्ट जो है, सेक्सुअल ऑफेंस जो है वो किया जाता है, तो कहीं ना कहीं पॉक्सो की जो धाराएं हैं वो एक्यूज के ऊपर लगाई जा सकती है। लेकिन एक चीज जो समझने वाली है वो है कि जब कंसेंशुअल रिलेशनशिप, आपसी सहमति से रिलेशन बनाया गया और लड़का और लड़की दोनों की उम्र जो है वो अभी किशोरावस्था में है, लेकिन अभी वो एडल्टहुड को अचीव नहीं किए हैं, मतलब अगर वो 12 से 18 साल के बीच में, जिनको हम अडोलसेंट्स कहते हैं, तो उस एज के कैटेगरी के जो बच्चे हैं, अगर वो अपनी सहमति से सेक्सुअल रिलेशंस में इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद कहीं पे लेट सपोज कोई फैमिली डिसएग्रीमेंट की वजह से कोई केस जो है वो एक्यूज के अगेंस्ट रजिस्टर हो जाता है, तो उस केस में जो है क्या चीजें होनी चाहिए, तो उसी के लिए आज का जो हमारा डिस्कशन है रोमियो जूलियट क्लॉज पे, वो मैं आपके साथ करने आया हूं। सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी हुआ क्या कि एक बेल एप्लीकेशन जो थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास फाइल हुई सेक्शन नंबर 439 सीआरपीसी के अंदर। अब उस बेल एप्लीकेशन के अंदर बेसिकली जो आर्गुमेंट रखा जा रहा था कि जी जो विक्टिम है उसकी एज को लेके कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसीज हैं, क्योंकि उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं उसमें एज कुछ और है, दूसरे सर्टिफिकेट में एज कुछ और है, तो इस कारण से जो है केस नहीं बनता और उसी बेसिस पे जाके हाईकोर्ट ने जो है 439 के अंदर बेल ग्रांट कर दिया। और हाईकोर्ट ने कुछ जो है ऑर्डर्स पास किए जिसमें ऑसिफिकेशन टेस्ट, जो कि एक मेडिकल टेस्ट है जिससे किसी भी व्यक्ति की एज जो है वो पता लगाई जा सकती है, उसको करवाने के ऑर्डर पास किए। अब जब ऑर्डर पास किए तो सुप्रीम कोर्ट में बेल के अगेंस्ट जो है स्टेट ने एक अपील फाइल करी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये दलील रखी गई कि सर हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो 439 के जो डायमेंशंस है सीआरपीसी के अंदर उनके बियॉन्ड जाके जो है वो पास किया गया। तो चलिए बात करते हैं क्या इस केस में सारी डिस्कशंस हुई, क्या सारी चीजें हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही, और इसी के साथ साथ आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको केस के फैक्ट्स जो है वो बताता हूं। तो हाईकोर्ट ने बेल एप्लीकेशन जो थी वो सीआरपीसी के 439 के अंदर डिसाइड करी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कही वो ये थी कि जो मेडिकल एज का डिटर्मिनेशन का जो टेस्ट है, ऑसिफिकेशन टेस्ट जिसको हम कहते हैं, उसको कंडक्ट करवाना मैंडेटरी कहा गया। और कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने जर्नल डायरेक्शंस जो थी वो अप्लाई करने की बात की। इन्होंने कहा कि ये जो जर्नल डायरेक्शंस है पॉक्सो से रिलेटेड सारे कानूनों, सारे जो अपराध है उनके ऊपर लगेगी। तो जो एक्यूज्ड है, एक्यूज के ऊपर चार्जेस जो थे वो 363, 366 जो एबडक्शन से रिलेटेड मामले बनते हैं आईपीसी के अंदर, उसके साथ साथ सेक्शन नंबर 7 और 8 जो पॉक्सो का हमारा अपराध है उसके जो चार्जेस थे वो लगाए गए। और विक्टिम जो है, विक्टिम की उम्र 12 साल की है। इनकंसिस्टेंसीज पाई गई क्योंकि स्कूल रिकॉर्ड में जो एज है वो कुछ और है, और जो बयान विक्टिम के दर्ज हुए, 161 के बयान जो पुलिस वालों ने दर्ज किए, 164 के बयान जो कोर्ट के अंदर दर्ज हुए, उनके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई गई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड जो है वो इस विक्टिम का ऑसिफिकेशन टेस्ट जो है वो करवाए, और हाईकोर्ट ने एक्यूज को इसी बेसिस पे, क्योंकि डिस्क्रिपेंसीज थी एज को लेके, तो हाईकोर्ट ने इंटरियम बेल देने का ऑर्डर पास किया। अब जब इंटरियम बेल दी गई और जनरल डायरेक्शंस को लेके हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो पॉक्सो से रिलेटेड जितने भी केस हैं इनमें मेडिकल एज का जो डिटर्मिनेशन का जो टेस्ट है वो मैंडेटरी जो है वो कर दिया जाए। अब ये सारे सिनेरियोज को लेके हाईकोर्ट के सामने जो है इस पर्टिकुलर ऑर्डर को चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट के ऑर्डर को जब चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजें कही कि जब भी हाईकोर्ट के सामने बेल एप्लीकेशन जो है वो आती है तो हाईकोर्ट को सिर्फ बेल डिसाइड करना है, क्या बेल देना है या नहीं देना है। लेकिन हाईकोर्ट जो है वो मिनी ट्रायल जो है बेल स्टेज पे नहीं चला सकता, और ऐसी गाइडलाइंस देना, डायरेक्शंस देना जो है वो 439 के दरमियान हाईकोर्ट की पावर्स में नहीं आता है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो थे वो जो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे रखे, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हाई कोर्ट जो है वो इस केस में अपनी पावर्स के बियॉन्ड जा रहा है, इट हैज एक्सीडेड इट्स जुरिस्डिक्शन। दूसरी चीज कि जो हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एज का जो टेस्ट, मैंडेटरी टेस्ट जो ऑर्डर किया गया, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखिए हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर धारा नंबर 94 ये कहती है कि किसी भी बच्चे की, किसी भी विक्टिम की एज देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस है, एक हिरार्की है, और वो हिरार्की ऐसी है कि सबसे पहले उसका जो स्कूल या मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है उसे देखा जाए, उसके बाद जो है उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल कमेटीज में रजिस्टर होता है, या फिर जो पंचायत में जो उसका सर्टिफिकेट है उसको देखा जाए, और अगर दोनों ही अवेलेबल ना हो तो उस सिनेरियो में ऑसिफिकेशन टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाए। तो मेडिकल टेस्ट जो है वो लास्ट रिजॉर्ट है, ना कि वो पहला स्टेप जो है वो होना चाहिए। दूसरी चीज कि इसी कंटेक्स्ट को लेके हाईकोर्ट ने जो है एक एरर किया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, और हाईकोर्ट ने ये रॉन्गली एक ऑर्डर पास किया कि मेडिकल एज जो टेस्ट है वो मैंडेटरी ऑर्डर किया जाए, मैंडेटरी पास किया जाए नाउ। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मिनी ट्रायल जो है बेल की स्टेज पे नहीं चलाना चाहिए। सो ये सारी चीजें इस केस में रही। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा पास की गई गाइडलाइंस को तो सेट असाइड कर दिया, लेकिन उन्होंने बेल के अंदर जो है इंटरफेरेंस जो है वो नहीं करी, और उन्होंने कहा कि ये फ्यूचर के केसेस के लिए इसको क्लियर किया जाए कि क्या सारे सिनेरियोज जो है वो होने चाहिए। लेकिन वहीं पे इस जजमेंट को देते समय, इस जजमेंट के जैसे टाइटल मैंने आपको बताया, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस अनिरुद्ध एंड अनदर 2026 का ये केस है, 9 जनवरी अभी 2026 में हाल ही में रिसेंटली ये जजमेंट हमारे सामने आया। अब इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है इसमें जो रोमियो जूलियट क्लॉज की बात की गई। अब रोमियो जूलियट क्लॉज क्या है, जैसे मैंने बैकग्राउंड तो केस का आपको बताया, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल जी का क्या इस केस में एक ऑब्जर्वेशन आया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और सबसे पहले मैं उसको पढ़ाना चाहता हूं। क्यों? तो संजय करोल साहब जी का ये कहना है कि जो पॉक्सो के केसेस हैं, मैं यहां पे पढ़ रहा हूं, दैट पॉक्सो केसेस फाइल्ड एट द बिहेस्ट ऑफ द गर्ल्स फैमिली ऑब्जेक्टिंग to romantic involvement with a young boy having become commonplace and these young boys languish in jail। कहने का मतलब ये है, अगर आप इसको इजी सेंस में समझना जाए तो ऑनरेबल जस्टिस का जो बेसिकली थॉट है, ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने दिया वो ये था कि जो बच्चे 12 से 18 साल की उम्र के होते हैं, जनरली उनको हम एडोलसेंट्स की कैटेगरी के बच्चे कहते हैं, जो अभी बालिग नहीं हुए हैं लेकिन वो अपनी प्यूबर्टी की एज में हैं, अपने टीन एज में है, तो ऐसे बच्चे अगर लेट सपोज इनके बीच में रोमांटिक रिलेशन है और कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशन कहीं पे एस्टैब्लिश हो जाए, तो इस सिनेरियो में होता क्या है कि जो फैमिलीज हैं वो फैमिलीज के डिसएग्रीमेंट होने की वजह से जो केसेस है वो फाइल हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो यंग लड़के हैं उनको जेलों में या अदरवाइज जो हमारे रिमांड होम्स है वहां पे रखा जाता है। नाउ सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि यूनियन गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए कि अगर कंसेंशुअल रिलेशन है और टीन एज के अंदर रोमांटिक रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर था, बच्चों के बीच में था, तो उसको लेके एक एक्सेप्शन जो है वो ड्रॉ किया जाए। क्योंकि दो चीजें होती हैं, दो तरह के बेसिकली केसेस बन जाते हैं। एक होता है कि जहां पे एक्चुअली कोई व्यक्ति जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो गरीब है, उसके अगेंस्ट ऐसा अपराध हुआ, तो दैट पर्सन शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। और दूसरा है कि जो प्रिविलेज्ड क्लास के लोग हैं, जहां पे एक्चुअल में सेक्सुअल रिलेशन या जो भी कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशन था वो बना, लेकिन बाद में और फैमिलीज में
के ऑब्जेक्शंस की वजह से वहां पे एक मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद वो जो एक केस है वो दर्ज हुआ। तो इसी सारे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि यूनियन गवर्नमेंट को रोमियो जूलियट क्लॉज जो है वो पॉक्सो एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है ये आई है। अभी जितने भी हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं, आप लोगों को इवन इंटरव्यूज भी जितने हो रहे हैं, वहां पे ये चीज पूछी जा सकती है कि रोमियो जूलियट क्लॉज क्या है। तो वही चीजें अब मैं आपके सामने एक एक करके समझाने वाला हूं विद रेफरेंस टू दिस पीडीएफ। तो आप लोग देखें, तो कोर्ट का ये कहना है कि ये जो रोमियो जूलियट क्लॉज है, इट इज अ लीगल एक्सेप्शन बिकॉज इट प्रोटेक्ट सेक्सुअल कंसेंशुअल एक्ट बिटवीन द एडोलसेंट्स क्लोज इन एज। तो जिनके बीच में एज का फासला ज्यादा नहीं है, एडोलसेंट्स है, उनके बीच में अगर कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट है तो उसको जो है एक एग्जाम्पशन के अंदर, पॉक्सो के अंदर रखना चाहिए। सच इट प्रिवेंट सच रिलेशनशिप्स फ्रॉम बीइंग ट्रीटेड एज अ स्टैट्यूटरी रेप एंड इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मेनी फॉरेन कंट्रीज। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ओपिनियन है, ऑब्जर्वेशन है कि फॉरेन कंट्रीज में क्योंकि जो ऐसे कानून है सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेकर जो कानून बनाते हैं, उन केसेस में कहीं ना कहीं रोमियो जूलियट क्लॉजेस जो है वो इंसर्ट होते हैं। तो आपको इंडिया में भी ऐसे क्लॉज जो है वो इंसर्ट करने चाहिए, ऐसा ऑब्जर्वेशन जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहा है। अब आप लोग कमेंट में ये बता सकते हैं कि ये ऑब्जर्वेशंस जो है इनको आप कैसे देखते हैं, आप लोगों की क्या राय है, वो आप कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन कर सकते हैं, लेकिन विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, आप शिष्टता का ध्यान जो है वो रखें। दूसरी चीज कि हमारी न्यायपालिका का भी सम्मान आप रखें। सिर्फ आप अपना ओपिनियन बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या ये रोमियो जूलियट क्लॉज जो है हमारे पॉक्सो के कानून के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उसके साथ साथ आपको और क्या क्या चीजें इस केस में वो समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे यहां पे एक चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस के अंदर रखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो दो कैटेगरीज है, एक होते हैं रियल विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज विच आर बेसिकली साइलेंस्ड बाय फियर, पॉवर्टी एंड स्टिग्मा, कि जी हमें एक सोशल स्टिग्मा कहीं ना कहीं कि जी हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ हो गया, और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। तो उस चीज को लेकर कोर्ट ने कहा कि रियल विक्टिम्स हैं जो सेक्सुअल अब्यूज के। और दूसरा है प्रिविलेज्ड मिसयूज केसेस, जहां पे फैमिलीज जो हैं वो केस को मैनिपुलेट करती हैं यूजिंग मनी, इन्फ्लुएंस एंड लिटरेसी। तो दो अलग अलग केसेस की बात जो है वो यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के अंदर आई। सो अब इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पॉक्सो के कानून के अंदर रोमियो जूलियट क्लॉज जो है उसको इंसर्ट किया जाए, एक एक्सेप्शन बनाई जाए कि कोई भी अगर एडोलसेंट क्लोज एज के जो बच्चे हैं, अगर उनके बीच में ऐसा कोई कंसेंशुअल रिलेशन है तो उसको एक्सेप्शन में रखा जाए। जो एक्यूज्ड है उसको जो भी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर कोई केस जो है वो रजिस्टर ना हो। सो ये एक्सेप्शन क्रिएट की जाए ताकि जो है इस पर्टिकुलर लॉ का मिसयूज जो है वो बेसिकली रिस्ट्रिक्ट हो जाए, और फैमिली प्रेशर के अंदर आके जो केसेस रजिस्टर होते हैं उनको भी जो है रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो ये एक ऑब्जर्वेशन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस केस के अंदर आया, और इस केस की जो कॉपी है वो यूनियन गवर्नमेंट को फॉरवर्ड की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ताकि यूनियन गवर्नमेंट इस पे विचार करे कि क्या इस पॉक्सो के अंदर जो है ऐसी एक्सेप्शन को क्रिएट करना है या नहीं करना है। सो आने वाले दिनों में हो सकता है ऐसे कोई अपडेट्स हमें देखने को मिले हमारे पॉक्सो के अंदर, हो सकता है आने वाले समय में कोई अमेंडमेंट हो, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट अगर इसको कंसीडर करेगी तो अमेंडमेंट का बिल होगा, सेलेक्ट कमेटी बैठेगी, लॉ कमीशन की शायद रिकमेंडेशंस कुछ हो उनको देखा जाएगा। तो बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है इसमें कहीं ना कहीं आपको देखनी पड़ती हैं, लेकिन इस रोमियो जूलियट क्लॉज वाले केस के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ जितने भी लोग जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, लॉ ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग A+ लॉ एकेडमी में अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। 22 जनवरी से हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यू पीपल कैन एनरोल एट A+ लॉ एकेडमी। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, इट इज जितने भी कैंडिडेट्स जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, A+ लॉ एकेडमी में हम लोग 22 जनवरी से अपना नेक्स्ट बैच शुरू कर रहे हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से फाउंडेशन बैच की क्लासेस अब दोबारा से शुरू होंगी। तो आप लोग हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे 8894176736 पे कॉन्टैक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हिमाचल जुडिशरी, हरियाणा, राजस्थान, किसी भी स्टेट जुडिशरी की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, यू पीपल कैन एनरोल योरसेल्फ एट A+ लॉ एकेडमी एंड वी आर देयर टू हेल्प यू फॉर योर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। एंड थैंक यू सो मच। वी विल बी मीटिंग इन सम अदर वीडियो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।